मैंने आप लोगों तक पहुंचाई ना हो। सो यूट्यूब का जो माध्यम बना है वो सिर्फ इसीलिए कि आप सब लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़िया तरीके से पहुंचे, क्योंकि उस चैनल की वजह से, अभी मैंने आपको लिंक भी इसमें डाला है, इस चैनल की वजह से हर कोई इस टाइम पे रिलैक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही बात अगर हमें बोल करके सबको बतानी पड़ जाएगी तो आप देखिए इसको कितना वक्त लगेगा और कितना मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे लोगों को एक साथ संभालना। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे ये वीडियोस देख रहे हैं, जो लीडर्स का मैसेज है वो आम जनता तक, नॉर्मल लोगों तक पहुंचता है कि देखिए सिस्टम दोबारा से नॉर्मल हो रहा है और चीजें अपने आप में सेटल हो रही हैं, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है अपलाइन को भी और जो लोग सिस्टम में बने हुए हैं वो भी। और यहाँ पर मैं आपको सबसे खास बात बता दूं, कोई भी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि कुछ लोग इस चीज को कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पहले ट्रेजर एनएफटी में काम हो रहा था, कि वहां पर लोग आ रहे थे और लोग जो है अपना चीजें बता रहे थे कि हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम पे सब कुछ चालू हुआ है और यहाँ पर कोई भी इस चीज को इस फॉर्म में नहीं लेगा कि आपको किसी को फोर्स किया जा रहा है सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से इंतजार कर सकते हैं स्पैक लिस्टिंग तक का। तो आपका जितना अमाउंट है वो उसके बाद आपको मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन हमें कंपनी की तरफ से मिली है, वो उस टाइम पे अनलॉक हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन आप अपने जो इंफॉर्मेशन का कॉलम बना, उसपे सर्विसेज का कॉलम बना हुआ है, आपके अकाउंट में अवेलेबिलिटी है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, जो रोजाना किसी न किसी लीडर द्वारा शेयर किया जा रहा है आप लोगों से। तो उस पे ध्यान देना है। जो कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है किसी भी तरीके की, तो आप लोगों ने प्लीज उन चीजों पे ट्रस्ट नहीं करना है। इस टाइम पे प्रॉब्लम यही हो रही है कि कोई कुछ भी बोल दे रहा है तो हम उसको मान जा रहे हैं। तो आपको जो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे आपकी अपलाइन और आपकी जो टीम लीडर्स हैं उनकी तरफ से, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से आपको यहाँ पे मिल रही हैं, लाइव देखने को मिल रही हैं। कोई हवा में यहाँ बातें नहीं करता, कोई यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं देता। सिंपल चीजें आपके सामने जो सिस्टम में हो रही हैं, पूरा अपने वॉलेट्स ओपन करके दिखाए जाते हैं, अकाउंट्स ओपन करके आपको चीजें दिखाई जाती हैं और समझाई जाती हैं। सो आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है और बढ़िया तरीके से सिस्टम रन कर रहा है। उन सभी अपडेट्स को लेकर आज लीडर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी, हमारे सभी अपलाइन लीडर्स का और हमारी टेक्निकल टीम के मेंबर्स, उन सबका यहाँ पे स्वागत है जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं हमेशा सेशन में एक बात जरूर बोलती हूँ और वो मुझे लगता है कि मुझे रोज बोलनी चाहिए, क्योंकि शायद कुछ लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। आप देखिए, जब सिस्टम में आए थे तो हम सब लोग आपके साथ थे, आप हमारे साथ या लीडर्स के साथ जिसके साथ भी ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पर हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। उसका जरिए कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरी चॉइस एक और हो सकती है कि वो इंफॉर्मेशन ना पहुंचाना, क्योंकि वो उनकी चॉइस है। लेकिन क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उनके लिए थैंक यू बोलेंगे। वो सभी अपलाइन लीडर्स जो आज यहाँ पर अवेलेबल हैं और अपने विचार शेयर करते हैं और अपनी टीम्स को और सब लोगों को बैठे यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सब लोग प्लीज उसके लिए दिल में रिस्पेक्ट रखें कि यहाँ पर आकर के उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हमारी टीम में चाहे वो किसी भी लाइन तक नीचे डाउन लाइन में हो, तो कोई भी पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहे। तो उनके टाइम की अपनी वैल्यू है, कीमत है, तो हमें उस चीज को समझना है और उसके साथ ही जो है, जो आगे इस सेशन को हम लोग लेकर के चलते हैं विद द ग्रेटिट्यूड। सो मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे मीटिंग के हमारे जबरदस्त जो लीडर हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ऋतिक भारती। सो ओवर टू यू सर, प्लीज आगे आप सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू।
जी, और इस पैनल पे मौजूद जितने भी तमाम साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होगा बेसिकली यहाँ पे हम सब इनकी लीडर्स यहाँ पे पैनल पे हैं, वो आज अपना अनुभव शेयर करेंगे और साथ ही साथ वो सिस्टम में और कैसे बेहतर कर सकते हैं हम लोग, कैसे काम करेंगे, कैसे टीम को संभालेंगे। क्योंकि आज बहुत जगहों पे मीटिंग हो रही है जहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेके ही बात होती है, मोटिवेट किए जाते हैं, अकाउंट दिखाए जाते हैं और लोगों को मिसगाइड भी किया जाता है। दोस्तों, ये जो मीटिंग होगी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात होगी, कोई एक्स्ट्रा बकवास यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग अभी मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे और पैनल पे कुछ लीडर्स हैं और मैं उन्हें इनवाइट करूंगा और कुछ साथी अगर छूट भी गए हों तो वो अपना हैंड राइज करेंगे या मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं उनका नाम अनाउंस करके उन्हें भी बोलने का मौका दूंगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस पैनल पे आजमगढ़ की धरती से एसपी यादव सर, लेवल 6 पे हैं। प्लीज वेलकम। एसपी यादव सर, अगर आप पैनल पे हैं। नहीं सर, वो सर पहले बीके राव को ले लिया जाए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, पहले बीके राव को ले लिया जाए। ओके, तो बीके सर आजमगढ़ की धरती से हैं, लेवल 6 पे हैं और एक बहुत शानदार लीडर और जुझारू लीडर दोस्तों, जो हमेशा टीम के साथ बने रहते हैं, एनी टाइम टीम के लिए वो खड़े रहते हैं। तो आज सुनते हैं उनका अनुभव, जो उन्होंने इस दौरान कैसे उन्होंने फेस किया, कैसे उन्होंने टीम को हैंडल किया। तो मैं बुलाना चाहूंगा बीके राव सर को। जी सर, नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से बहुत सारा ढेर सारे कांग्रेचुलेशन, नमस्कार। हम लोगों तो सर मैं पहले भी कहा था कि हम सब एकदम ट्रेजर के साथ हैं, रहेंगे और अब तो हम पूरा बैक हो चुके हैं। आज हमारा आजमगढ़ मीटिंग थी, हमारे ग्रेट अपलाइन नियाज सर, भारती जी, सभी लोग थे। एक अच्छा मीटिंग हुआ, लीडरों का 4, 5, 6 जितने लीडर हमारी टीम के सबको बुलाया गया था और सभी लोगों को सारी बातें जो बताई गई कि कैसे आप टीयूएफटी बाई करेंगे, कैसे आप रिजर्व करेंगे, कैसे आप स्टेक करेंगे, सारी बातें हुई हैं और सभी लीडर्स मुझे लगता है कि सेटिस्फाई होके गए हैं। और अब हम लोगों को बस काम पर लगने की जरूरत। जो चर्चाएं हमारे यहाँ हो गई हैं उस पर अगर काम पर हम लोग लगते हैं तो नया पर्सन जिस तरह से अगर हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो नए पर्सन का सेम पीछे जो हम लोग कर रहे थे सेम उसी तरह से प्रक्रिया रहेगी। दूसरे जो पुराने पर्सन है जिनको स्टेक करना है वो अपने अपने आईडी को स्टेक करेंगे और उससे पैसे बनाएंगे। टोकन से हम टीयूएफटी से यूएसडीटी बनाएंगे और यूएसडीटी को सीधे अपने ट्रस्ट वॉलेट या बाइनेंस पर ट्रांसफर करके उसको हम यूएसडीटी बना के पैसे निकाल सकते। तो और अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट होते जा रही हैं। अभी जो न्यूज आया है कि हम इस पे एक लिस्ट होते लिखा हुआ है कि स्पष्ट लिखा है सर, वंस वी हैव लिस्टेड, मतलब अगर जब हम लिस्टेड हो जाएंगे, अभी हुआ नहीं है सर, जब हम लिस्टेड हो जाएंगे सक्सेसफुली तो हम जितना भी फंड यहाँ फंड पर है टेजर फंड पर, उसको हम टेजर एनएफटी पर रिटर्न कर देंगे। तो उससे पहले वो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, उससे पहले हम लोगों को टेजर फंड पर ही अपना साम्राज्य बना लेने की जरूरत है। तो मैं यही सभी लीडरों से निवेदन करूंगा, जितने लोग इसमें 1K लोग हैं, बाकी कुछ लोग यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन नियाज सर, ऋतिक भारती और दिवाकर शर्मा साहब को, और को होस्ट हमारे बीच में हमारी सिस्टर जो निशा शर्मा जी हैं, जो हमेशा पार्टिसिपेट करती रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेरी टीम का भी धन्यवाद कि सारे लोग वेट करते रहे, कहीं कोई इधर उधर झांक झुक नहीं किया, ये मुझे बड़ी खुशी की है। और सभी लोग इंतजार करते रहे। आज सबके मन में बड़ी खुशी है, उल्लास है कि हम लोग बैक हो रहे हैं। सिस्टम थोड़ा सा घुमा दिया है, जैसे हम सीधे सीधे वहां करते थे ट्रेजर एनएफटी में, अब यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है और उस घुमाव में भी हम पैसे बड़े बना लेंगे। सभी लोग अगर इसका अध्ययन करेंगे अच्छी से और सिस्टम के मुताबिक काम किया जाएगा तो सभी लोग पैसे बनाएंगे। और 1 महीने जैसे न्यास सर ने कहा कि मई के अंत तक हम सभी लोग बड़े पैसे बनाने शुरू कर देंगे, तो ये सच बात है सर कि मई के अंत तक, कि मई बीतते बीतते हम सारे लोग बड़ा पैसा बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो टेस्टिंग चल रही थी, 3 दिन 6 दिन 10 दिन की जो स्टेक हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या होने वाला, कैसे होगा। और हमारे ग्रेट अप्लाई न्याज सर, भारती जी, दिवाकर साहब की भी एक आइडियो आई थी कि हमने भी विड्रॉल किया है, तो विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ है सर, रिजर्व सक्सेसफुल हो रहा है। अगर आपके टीम में कोई रिजर्व कर रहा है तो एबीसी आपके लेवल के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, परसेंटेज मिल रहे हैं, तो सारे कुछ ओके हो गए हैं सर। तो मैं ये कहूँगा कि पूरी अच्छी तरह से सोच समझ के काम करने की जरूरत है और अपने आप को, अपने लेवल को फिर से बढ़ाने की जरूरत है। अब यहाँ सभी लोग बराबर हो गए हैं लेवल के हिसाब से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे नियाज सर और भारती सर सेकेंड लेवल हो गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सर आप लोगों को। और मैं भी बस जल्दी 2-3 दिन के अंदर मैं भी सेकेंड लेवल हो जाऊंगा, यानी 500 यूएसडीटी रिजर्व करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा सर। और जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सबको बिलीव दिलाना कहूंगा, बिलीव दिलाना ये चाहूंगा कि आप एक बार सिस्टम को पूर्ण रूप से बिलीव करिए। हम कहीं बैक नहीं थे, थोड़ा सिस्टम में जो डिस्टर्बेंसेस आए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, उसको सिस्टम भी ठीक करते जा रहा है। और हम लोगों को साथ लग के सिस्टम के साथ खड़े होके अपने आप को वहां पर साबित करना है, एक बार फिर से साबित करना है। तो बहुत कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि एकदम लगने की जरूरत है सर। और अब फिर से हमें नई आईडी लगाने की जरूरत है। नई आईडी जैसे आप लगाएंगे, सारा प्रोसेस पीछे जैसे होगा, शुरुआत जैसे हम ट्रेजर में करते हैं, तो उसी तरह उनका रिजर्वेशन होगा, उनका लेबल आएगा, उनका परसेंटेज आएगा, एबीसी का सारा कुछ सेम होगा सर। और पुराने लोगों को अपने आप को स्टेक करके वहां चलना है, अपना यूएसडीटी को बढ़ाना है बाई टीयूएफटी के द्वारा। तो जैसे हम हमारा यूएसडीटी बढ़ते जाएगा, हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, हमारा रिजर्वेशन का इनकम बढ़ते जाएगा और हमारे टीम के लोगों का इनकम बढ़ते जाएगा। तो बहुत कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। रिति भारती सर, आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू बीके राव जी, आपने अपनी बात रखी ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे। यहाँ दोस्तों अभी हम बीके राव को सुन रहे थे, जो उन्होंने जो अभी सिस्टम पे हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, जो सिस्टम पे हो रहा है उन्होंने अपनी उसको खुद पहले किया, उस सारी चीजों को उन्होंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर लिया। उन्होंने खुद सबसे पहले अपने आईडी को अपडेट किया, क्या हो रहा है सिस्टम में, क्या होने वाला सिस्टम में। ये अनुभव लेने के बाद उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। यहाँ पे कुछ लोग की शिकायत है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, ना यहाँ पे किसी चीज को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है कि आपको टोकन लेना है। ये पूरा के पूरा दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है या उसे नहीं लेना है। यहाँ पे कोई भी लीडर आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। डिसीजन भी यहाँ पे आप ही को लेना है। यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे कोई भी लीडर्स किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा है और ना करेगा। तो आप सब वो चांस लेना है या चांस को छोड़ना है या वेट करना है, ये सब के सब आपको खुद डिसाइड करना है। तो
दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए अभी हमारे साथ बहुत सारे साथी मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में विठल यादव सर अगर मौजूद है सर, प्लीज वेलकम। विठल यादव सर अगर पैनल पे हैं आप? नहीं सर, विठल सर भी नहीं अवेलेबल है, इधर नहीं है। ओके, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे बीच में नियाज अहमद जी हैं, जो आजमगढ़ की शान, बान और एक शानदार लीडर में से एक हैं, जो अपने आप को टीम के लिए 100% समर्पित करके बैठे हुए हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे नियाज अहमद सर उर्फ समीर। थैंक यू सर, थैंक यू ऋतिक भारती सर, आपने इतने बड़े पैनल पे मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं हमारी बीच में जो हमारी बहन है निशा शर्मा जी, जो लेडी टाइगर मैं उनको कहता हूँ, हमारी मुलाकात 2 बार उनसे हुई है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, जो टीम के लिए जूम मीटिंग पे अपने हर समय को देती हैं। और साथ ही साथ मुझे बड़ा खुशी होता है सर कि शायद शुभम वर्मा जी जो है फिर से मिले। ये कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद हमारी फिर से इनकी मुलाकात हो रही है, मगर जूम मीटिंग के द्वारा। तो चूंकि शुभम वर्मा एक अच्छे टेक्निकल भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ टीम पे आए हुए सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एसपी यादव, बीके राव जी, ऋतिक भारती जी, और साथ ही साथ हमारे दिवाकर शर्मा सर, प्रेम थापा सर, विठल यादव सर, सबका धन्यवाद देता हूं। मैं इस पैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं, और बस एक छोटी सी बात है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। कि दोस्तों फिर से एक बार हमें ट्रेजर ने मौका दिया है, ट्रेजर फन के नाम से। जो लोग पछताते थे कि क्या मुझे ये सिस्टम पहले 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 1 साल पहले मिला होता तो मैं भी कुछ कर लेता। तो लो दोस्तों, आपको आपकी बातें सिस्टम ने सुन लिया और फिर आपको एक नए तरीके से अपने सिस्टम को लेकर के आ गया। अब आप इसमें जुट जाइए, 100% वर्क सेना की तरह से करिए और आप भी पैसा कमाइए। और सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये सिस्टम नहीं है साहब, बवाल है। एक तारीख है और मई के बाद जो हम लोग को मिलेगा सौगात, शायद हम उसे रख नहीं पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू समीर सर। और हम समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि समय अपने पास लिमिट में है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी जो मीटिंग है सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग रहेगी, क्योंकि लोग यहाँ पे आके इस मीटिंग को एंजॉय करेंगे, ना कि यहाँ पे बोरियत फील करेंगे। मीटिंग 8 बजे स्टार्ट होती है और 9 बजे मीटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो अभी हमारे पास समय बहुत कम है और यहाँ पे बोलने वालों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ सवाल जवाब भी लेंगे यहाँ पे। तो अभी हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में एसपी यादव सर हैं आजमगढ़ से, तो प्लीज सर वेलकम। एसपी सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोस्तों अभी एसपी सर मौजूद नहीं है और हम आगे बढ़ते हैं। हमारी टीम की शान, ट्रेजर की जान और हम सबके महागुरु दिवाकर शर्मा सर पैनल पे मौजूद हैं। दिवाकर सर प्लीज आप आए और अपने अनुभव और अपने गाइडलाइन हमारे साथ शेयर करें। दिवाकर सर प्लीज वेलकम। थैंक यू ऋतिक सर जी, बहुत ही सुंदर होस्टिंग कर रहे हैं आप। और दोस्तों नमस्कार, मैं दिवाकर शर्मा आसाम से बिलोंग करता हूँ। और आज ही बहुत ही सुंदर ये जो ट्रेजर एनएफटी आज के डेट में देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर नई एक शुरुआत हो रही है, नई आगाज हो रही है। और प्रैक्टिकल की बात करूँ तो आज मैंने दिन में एक अपना उडुल भी लगाया और वहाँ पे सक्सेस भी हुआ। मैंने शायद उसका एक वीडियो बना के ग्रुप में दिया हो और सभी लोगों को शायद उस वीडियो भी मिला है।
दूसरा नंबर बात और एक प्रैक्टिकल मैंने किया, जैसे TOT टोकन आपको कन्वर्ट होता है कि नहीं USDT में, वो भी डेफिनेटली कन्वर्ट हुआ और उसका भी वीडियो बना के मैंने डाला। और एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे विड्रॉल भी हो रही है और बहुत सारा विड्रॉल का इमेज भी आ चुका है, जैसे बहुत सारा विड्रॉल का इमेज भी आ चुका है और स्वाइप भी हो रहा है। और बिल्कुल अभी यहाँ पे लोग एक्साइटेड है और मैं देख रहा हूँ सभी लोग अपना अपना जो $50 टॉप अप करके डेफिनेटली काम को शुरुआत कर रहे हैं। एक चीज कहावत है, जैसे मान लीजिए आपका दर्द है ना, उसको दर्द को अगर ठीक करने के लिए एक सुई लगाना जरूरी होता है। अभी इसी प्रकार हम लोग का बीच में जो मान लीजिए जो हो रहा है ना, उसमें एक सुई लगाना जरूरी है। इसी प्रकार का 50% या 50 आपको यूएसडीटी वहाँ पे लगा के बिल्कुल आप शुरुआत कर सकते हो। और आने वाला दिन में आपका जो फंड है, जिस प्रकार कंपनी का जो फंड है, आपका $500 हो गया या तो $2000, इस प्रकार लेवल 6 का बंदा $20,000 भी यहाँ से विड्रॉल ले सकता है डेफिनेटली। और एक चीज अभी और एक गुड न्यूज क्या है, ऑफिशियल आपको अपडेट मिल रहा है। ऑफिशियल अपडेट में ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद जो हो रही है वो कंप्लीट होने का साथ शायद हम लोग का फंड रिलीज करेगा। आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो, ये अभी जस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है हम लोग के बीच में। और एक गुड न्यूज क्या है, हम लोग का जो कंट्री मैनेजर मिस्टर डेविड, ये अभी एक्टिव हो चुका है और इनका साथ में जस्ट मेरा अभी चैटिंग भी हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर करके वो दिखाना चाहूंगा। ये कोई फेक नहीं है, जो पहले का डेविड अभी हम लोग के बीच में एक्टिव हो चुका है, यानी कि वापस हम लोग का कंट्री मैनेजर अभी हम लोग के बीच में आ चुका है। हाँ जी सर, कंटिन्यू करें प्लीज। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी सर, हो रही है, आप कंटिन्यू करिए अभी प्लीज। जस्ट मीटिंग जो होने से पहले मैं डेविड सर से बात कर रहा था। विजिबल नहीं है, आप देख सकते जो भी सर प्राइवेसी है स्क्रीन की, आप इसके या तो स्क्रीनशॉट लेकर के दूसरे फोन से दिखा सके सर तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने शायद स्क्रीन का प्राइवेसी है और वो दिख नहीं रहा है हम लोगों को, ब्लैक आ रहा है। अच्छा। दूसरा कोई डिवाइस है तो आप शेयर कर दीजिए। अच्छा स्क्रीन शॉट भी नहीं हो रहा है। नहीं होगा सर, दूसरे फोन से होगा, दूसरे मोबाइल से अगर आप इसको खींचेंगे ना तो आप चाहे मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अच्छा डेफिनेटली मैं आपको कोशिश करूंगा और ये सारा कुछ दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैंने अभी उनको 7:54 पे उनको एक मैसेज किया था, हेलो सर गुड इवनिंग, प्लीज से टू मी कंपनीज लेटेस्ट अपडेट। उन्होंने, मैं अभी स्क्रीनशॉट करके ना मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली अभी हम लोग का जो मैनेजर, कंट्री मैनेजर हम लोग के बीच में वापस आ चुका है और ये सारे जो उनका साथ में मेरा जो अभी बातें हुई, मैं आपको डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों नई शुरुआत है बिल्कुल। अगर आप लेवल 5 पे, लेवल 6 पे, लेवल 4 पे अपना जो टीम का लोग जिस प्रकार ट्रेड लगा रहा है, आप उसी हिसाब से आपका लेवल का हिसाब से आपको इनकम आ रहा है। अगर आप लेवल 6 है तो 18% आ रहा है, इस हिसाब से इनकम भी जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे सभी लोग, मैं मैक्सिमम लीडर से आज मैंने बात किया, मैक्सिमम टीम के लोगों से मैंने बात किया, सब लोग खुश है और उन लोग अपना अपना $50 टॉप अप करके बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं अपने आप। मैंने किसी को फोर्स भी नहीं किया। अभी ऋतिक सर बोल रहे थे हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते, बट सभी लोग एक्साइटेड है और शुरुआत करने के लिए वो लोग एक्साइटेड है। और डेफिनेटली आज के डेट में देखा जाए तो टेजर NFT जैसा प्लान पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि इतना इजी सिस्टम और बहुत ही सुंदर सिस्टम, पावरफुल सिस्टम, कम समय के अंदर में यहाँ पे लोग लाखों ने करोड़ों इनकम जनरेट कर रहे थे और आने वाले दिन में डेफिनेटली कर रहे हैं। तो इसी का साथ में एक्चुअली अभी ऋतिक सर आप किसी को इन्वाइट करें, मैं सारा स्क्रीन ये करके ना फोटो करके मैं वापस फिर आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। ओवर टू अस। थैंक यू दिवाकर सर, बहुत अच्छी आपने अपडेट दी यहाँ पे। और दोस्तों वाकई में बहुत जल्द हम सब अपने पुराने अंदाज में पुरानी अर्निंग के तरफ बढ़ेंगे।
लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ये इतने सारे जो मतलब अफवाहें जो होती है, टीम मिसगाइड किए जाते हैं, इसका कारण क्या है थोड़ा समझते हैं हम लोग। दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने अपलाइन से बात ना करके हम इधर उधर के लीडर से बात करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमें मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है अपने इमीडिएट अपलाइन जो भी है उनसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रखें। अगर वो आपको हेल्प नहीं करते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके अपलाइन तक पहुंचे। आखिर उनके अपलाइन कौन है? अगर वो भी नहीं करते हैं, आप उनके अपलाइन तक जाए। दोस्तों पैनल में रहेंगे तो आपको कोई मिसगाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है कि वो किसी ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप से नंबर्स निकालते हैं और इधर उधर के लीडर्स को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उम्मीद लगा के जाते हैं कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जनरली लोग लोगों को मिसगाइड करते हैं, भड़काते हैं बिजनेस के प्रति भी और टीम के प्रति भी। तो दोस्तों अपने पैनल पे रहें। कुछ लोग इतने भी होशियार हैं, वो बोलते हैं कि हमें अपने अपलाइन का नंबर नहीं मिलता है, हम कैसे कॉल करेंगे, नंबर ही नहीं है हमारे पास। दोस्तों जिस ग्रुप से आप दूसरे ग्रुप के लीडर्स के नंबर्स निकाल लेते हो, उसी तरीके से आप अपने अपलाइन का भी नंबर निकाल के आप उनको बुला के उनसे बात करके उनके हेल्प के सहारे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। बिजनेस ट्रेजर एनएफटी हो सकता है एक सिस्टम हो किसी के लिए, बट इसको अगर एक टीम वर्क के तहत खेलेंगे, आज बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, यहाँ पे वहां पे 11 खिलाड़ी होते हैं ना। अगर 11 खिलाड़ी अपने तरीके से खेलेंगे तो हो सकता है कोई भी देश कभी ना जीते। मैदान में जब 11 प्लेयर उधर आते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। हर लीडर अपने रोल्स के अकॉर्डिंग काम करता है और एक टीम बन के खेलता है, तब जाके जीत निश्चित होती है। अगर आप भी चाहते हैं ट्रेजर में आपका अच्छा हो, आपका भला हो, तो आप एक टीम बन के खेलें। दोस्तों ये आजमगढ़ मेरा शुरू से फेवरेट रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज देखा और एक चीज सीखा कि आजमगढ़ के जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि आज टीम की बात की जाए, आज पूरे ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे टीम है। लेकिन दोस्तों आजमगढ़ से मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन बैठा, क्योंकि मैं यहाँ पे कभी भी मैं बिना समझे आंख बंद करके वहां पहुंचता हूँ। रीजन कि ये लोग जो आज वर्क कर रहे हैं ना, एक टीम बन के कर रहे हैं। आपको फील ही नहीं होगा कभी कि यहाँ अपलाइन कौन है और डाउनलाइन कौन है, क्रॉस लाइन कौन है। लेकिन आप बाकी जगहों पे आप जाएंगे, आपको ये फील होगा कि यहाँ अपलाइन है, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन तो छोड़ दीजिए दोस्तों। बन के दोस्तों खेले, मजा भी आएगा, आप इंजॉय भी करेंगे और अच्छे पैसे भी बनाएंगे। तो एक बार फिर से सर मैंने स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट में ले चुका हूं। ओके ओके सर, प्लीज 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 सर, प्लीज शेयर करेंगे। मैं एक बार देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग जी के सर। बहुत खुशी की बात है, वापस डेबिट कार्ड एक्टिव हो चुके हैं। यस, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रहा है? जी सर। स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस। हेलो। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू करेंगे। ये फिर देखिए, आप देखिए 20 और टाइम देखिए 7:54। सर थोड़ा जूम आउट कर दिया, जूम ज्यादा किया आपने। ये कोई फैक्ट नहीं है, इनसे मैंने जो पहला का मेरा रिकॉर्ड है, आप वो भी मैं भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने उन पर लिखा टू मी कंपनी अपडेट। अभी 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 हेलो, अभी क्लियर दिख रही? जी सर, जी सर। क्लियर तो दिख रहा है, बट थोड़ा सा जूम सर आई थिंक मीटिंग में। हेलो। नेटवर्क इशू आ रहा था ना, उनका लीव हो गया है। ओके ओके ओके। दोस्तों वेट करेंगे 1 मिनट, सर बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे यहाँ पे पैनल पे। सर वापस आ चुके हैं। सर इफ यू आर अवेलेबल। यस, ये टेक्निकल इशू भी हो सकता है, या किसी ने को उसने मेरे को रिमूव किया, ये भी हो नहीं सकता है। सर, रिमूव किया होता तो आप एंट्री नहीं ले पाते। आप को होस्ट की फॉर्म में वापस आए, नेटवर्क इशू है। ओके, हो सकता है। अभी स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस सर। हाँ जी सर, अब दिख रहा है। स्क्रीन विजिबल हो रहा है मैडम? हाँ जी सर, हाँ जी सर, अब दिख रहा है। आप करिए कंटिन्यू। हाँ, यस यस। मैंने उनको 7:10 के 54। यस, मैंने उनको 7:10 का 54 पे सर आपका सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो, उन्होंने मैंने पूछा था जो अपडेट के लिए, उन्होंने हैव यू paid attention community in treasure and सर के साथ सिग्नल इशू है। हाँ जी सर, उनको वॉइस भी नहीं आ रहा, और जब वो वापस आ रहे हैं तो नेटवर्क आ रहा है, तो वो को होस्ट की फॉर्म में ही वापस आ रहे हैं, उनको बनाना नहीं पड़ रहा है दोबारा। ओके ओके ओके। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। मैंने जो भी चेकिंग किया ना, मैं आप लोग को वहाँ पे निशा मैडम को मैं दे दूंगा। आप वहाँ से, हाँ जी सर, हाँ आप वहाँ से स्क्रीन शेयर करके दिखा हाँ जी सर, मैं दिखा क्योंकि यहाँ पे कुछ मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे टेक्निकल इशू कुछ हो रहा है। मैं सारा कुछ आपको दे दूंगा, एक बार आप स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे दिखा दीजिएगा, ठीक है? ओके, ओवर क्लोज। आप कंटिन्यू कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। ऋतिक सर, आप अवेलेबल हैं? ऋतिक सर, यस यस, कंटिन्यू करिए। थैंक यू। तो दोस्तों थोड़ा सा हम वेट करेंगे, और सर का जो मैसेज है कि टेक्निकल नेटवर्क इशू की वजह से सर वहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मैडम के माध्यम से जो है बताई जाएगी। प्लीज मैम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी सर, हमारे साथ शुभम वर्मा जी भी है मीटिंग में। अच्छा सर ने भेज दिया शायद। मैंने आपको दे दिया निशा मैडम, आपको मैंने सेंड कर दिया, एक बार चेक करें। ओके सर, मैं करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ।
मैम ये इसे आप शेयर कर लें, उसके बाद शुभम सर को बुलाते हैं हम लोग मीटिंग में। हाँ जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी एक just- यहाँ पे पी सकते मार्केट है I think my screen is visible. यस यस प्लीज कंटिन्यू करेंगे। दिवाकर सर प्लीज, अगर आप मीटिंग में हैं तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट आपने शेयर किया था वो इसमें ये नीचे वाला, सबसे पहले नीचे वाला, ये नीचे वाला। मैम डेट वो कर लेंगे, मैच कर लेंगे डेट। ऊपर 29 अप्रैल से है। 29 अप्रैल से ऊपर का होगा। तो सर यही 3 स्क्रीनशॉट है मेरे पास, रिपीट हो गए हैं, तो आपके रिपीट हो गए हैं, एक आया नहीं अभी, ध्यान से देखिए। just wait गलती समझ इन लोग रहते यस, मैंने आपको सेंड कर दिया। यस, गाड़ी घुमा रही जगह खड़ा नहीं ना है। यस दिवाकर सर कंटिन्यू करें आप। बीच में घुसा रहा आप ये म्यूट रखें, अपना माइक म्यूट रखें। यहाँ पे मैंने जैसे सर को 7:54 में दिया था, हेलो सर गुड इवनिंग। मैंने फिर पूछा था प्लीज से टू मी कंपनी लेटेस्ट अपडेट। तो सर ने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रिप्लाई दिया, थोड़ा सा इधर करें, यू पेड अटेंशन टू द लेटेस्ट, थोड़ा सा इधर करें, लेफ्ट साइड, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन रिलीज टेजर एनएफटी अबाउट टेजर फंड्स प्लान्स। ये मैंने यस लिखा और नीचे फिर उन्होंने मेरे को लिखा नीचे पे यू पार्टिसिपेट इन टेजर फंड बोल के लिखा, मैंने यस लिखा। फिर मैंने उनको फिर क्वेश्चन किया व्हेन विल बी रिलीज। हम लोग का जो फंड है ना, जैसे जो फंड है वहाँ पे लिखा गया है 990 ये मेन फंड कब रिलीज करेगा, उनको मैंने लिखा। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, और ऊपर दूसरा वाला दूसरा पेज मैडम, हाँ यस एज दिस, मैंने ना सॉरी अगला वाला अगला पेज, यस यहाँ पे मैंने लिखा उनको एग्जाम्पल के लिए हम लोग का जो 2000 का टोकन है ना, ये कब रिलीज करेंगे आप। तो उन्होंने लिखा यहाँ पे उन्होंने लिखा जैसे टीम अपॉन मैच्योरिटी, उन्होंने टीएम टोकन से यूएसडीटी बोल के ये स्वाइप करने के लिए बोला। मैंने फिर बोला आई नो इट बट मेन फंड इज लाइक 2000 यूएसडीटी व्हेन विल बी रिलीज प्लीज क्लियर टू मी, इज लाइक अबाउट $2000। तो नेक्स्ट पेज में उन्होंने मेरे को बताया, आपको स्क्रीनशॉट देने के लिए बताया। नेक्स्ट करिए, ये वाला ऊपर का जो एनएफटी है ना, ये उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट उन्होंने मेरे को मांगा, तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी दे दिया। जैसे 2000 जो हम लोग का स्टेकिंग में लगा हुआ है, उसका बाद में आगे रिप्लाई अभी तक आया नहीं। जैसे ही रिप्लाई आते हैं और मैं आप लोगों को इसमें फिर आगे शेयर करूंगा, ग्रुप में दे दूंगा। और हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है अभी सोल्व करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हम लोग के बीच में कोई कंट्री मैनेजर नहीं था। वापस बड़ी खुशी खबर है, हम लोग के बीच में कंट्री मैनेजर आ चुका है, जिनका भी जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सोल्व होगा। उस दिन मैं सुन रहा था किसी का वहाँ पे टीके यादव सर का उन्होंने डिपॉजिट किया $50, बट वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी जो भी प्रॉब्लम है और हम लोग के बीच में कंट्री मैनेजर आ चुके हैं। अभी बहुत बड़ी खुशी खबर है और आगे बहुत बढ़िया काम होगा, अच्छा काम होगा। ओवर टू अस ऋतिक सर, थैंक यू। सर जो आपने जो अपडेट दिया है यहाँ पे, डेफिनेटली दोस्तों ये जो कमी थी पूरी टीम को थी,
कि हमें जो भी टेक्निकल इशू आएंगे इसके लिए हम कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी जो है सॉल्व होता हुआ सभी को दिख रहा है यहाँ पे। और पैनल पे मौजूद है शुभम वर्मा सर, प्लीज आप आए। ओके सर, मेरी यस प्लीज कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने पावरफुल मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम, ठीक है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मैं जो भी आज जो अपडेट आई है ना, अपन उस अपडेट पे अपन बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लेने वाला हूँ। और जो जो इन्फॉर्मेशन सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइलेंट कर लेता हूँ एक बार, जस्ट वेट, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन अपने सामने जो टेलीग्राम पे आई थी, देन अपन उसको सही ढंग से वॉच करेंगे कि आखिरकार देन वो क्या बोल रहा है, ठीक है। जस्ट वेट कीजिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसको। सर मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल है मैम, थोड़ा सा बताओगे मुझे? हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए। ओके ठीक है, तो आप सभी व्यक्ति को बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो कई लोग नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ा सा मैं पढ़कर बता देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है, स्टेक ट्रांजैक्शन में भाग लेने वाले ट्रेजर फंड उपयोगकर्ता के लिए लाभ जो भी है, ठीक है। ट्रेजर फंड मित्रों, हम मूल ट्रेजर एनएफटी परिसंपत्तियों के बारे में आपकी चिंता को समझते हैं। हम समझते हैं कि आपने मेहनत की है, आपने वहाँ पे लेवल अचीव किया है। हम बिल्कुल आपकी जो चिंता है उसको हम समझते हैं। आपने वहाँ पे फंड डाला है, आपने मेहनत करके वहाँ पे अपना लेवल अचीव किया है, ठीक है। आपने सब कुछ आपने मेहनत से आपने किया है। हम सभी जो भी आपकी स्थिति है वो सब हम समझते हैं, ठीक है। कृपया निश्चित रहे, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये बोल रहा है निश्चित रहे। आप बिल्कुल, आपकी संपत्ति आपके पास में ही है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। मूल परिसंपत्तियों मन की शांति के साथ रहे, ठीक है। आपकी संपत्ति आपके पास में ही है, ऐसे सोचना है अपन को कि आपकी जो संपत्ति, आपका जो फंड है वो एनएफटीओ के जो भी एनएफटी है अपने पास में, उसके लिए अपने पास में वो रखी हुई है अपने पास में, ठीक है। फिर बोल रहा है आपके खाते में ट्रेजर एनएफटी परिसंपत्ति उचित रूप से रखी जाएगी, ठीक है। जो भी आपके ट्रेजर एनएफटी में जो भी आपकी जो संपत्तियां है वो उचित रूप से रखी जाएगी। हम ट्रेजर एनएफटी की लिस्टिंग योजना SPAS को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि सक्रिय रूप से कहने का मतलब ये है कि हम वर्किंग और ज्यादा कर दिए हैं, राइट। हम जो स्पेक लिस्ट जहाँ पे टाइम लग रहा है उस हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो फिनिश हो सके, ठीक है। आगे मैं बात करूं, सफलतापूर्वक सूचीबद्ध होने के बाद आपकी एनएफटी परिसंपत्तियों रिलीज हो जाएगी। क्या बोल रहा है, आपका जो स्पेक लिस्टिंग अगर हो जाता है तो जो भी आपके जो भी एनएफटीयां है, जो भी एनएफटी की जो भी प्राइस है, जो भी डॉलर की प्राइस है, वो आपकी संपत्तियां आपके खाते के अंदर वहां पे रिलीज कर दी जाएगी और फिर उन्हें बेचा या निकाला जा सकता है। आप उसे बेच भी सकते हैं सेल भाई, दूसरा वहां से आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। मूल प्राप्त होने की प्रतीक्षा में है, ठीक है। आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए अभी, मतलब मूल प्राप्त का मतलब ये है कि अब हम बहुत ही जल्दी आपके सामने जो आपकी जो भी एनएफटीयां है, आपकी जो फंड है, वो बहुत ही जल्द आपके सामने लाने वाले। स्टेक में भाग ले तत्काल आए, यानी कि अभी आपको देन अगर या तो आप वेट कर लीजिए, फटाफट से जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में भाग लेके आप इनकम कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है TUFT टोकन में स्थिर रूप से अर्जित करने के लिए अभी स्टेक ट्रांजैक्शन में भाग ले। TUFT टोकन को अर्जित करने के लिए आप अभी क्या कर सकते हैं, आप एनएफटीओ का उपयोग में लेके TUFT टोकन प्राप्त कर सकते हैं। वहां से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सेल करके आप विड्रॉ लगा सकते हैं। जैसे जितने भी लोगों का विड्रॉल आया है आज, वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने वहां से लाभ कमाया, ट्रांजैक्शन TUFT टोकन के अंदर ट्रांजैक्शन करी, वहां पे स्टेक पे लगाया, स्टेक पे लगाने के बाद में TUFT टोकन को वहां पे सेल का ऑप्शन आ रहा है, वहां से सेल किया, डाई उनके वॉलेट में आई, उनके जैसे डाई वॉलेट में आई तुरंत उन्होंने विड्रॉल लगाया, उन्होंने विड्रॉल लगाने के बाद में उनके वॉलेट में आ गया। यानी क्या बोल रहा है कि अभी आप स्टेक ट्रांजैक्शन में भाग ले सकते हैं। ओके, ये न केवल एक अतिरिक्त आय है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि लचीली नगद निकासित अर्जित TUFT टोकन को सीधे निकाला जा सकता है। बिल्कुल सीधा ही निकाल सकते हो आप, कोई आपको वहां पे कंडीशन नहीं है, तुरंत वहां पे बाई सेल होगा, तुरंत वहां पे बहुत ही जल्दी विड्रॉल आ रहा है। सुविधाजनक ट्रेडिंग, इसके आसानी से USDT में एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे अभी अपन कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से वहां पे एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर स्वेप फंक्शन के माध्यम से निकाला जा सकता है, यानी आप उसे स्वेप करके ही वहां से निकाला जा सकता है। अभी कार्य करें, स्टेक अवसर का लाभ उठाए। अभी अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी NFT वहां पे रखी हुई है उसका अपन क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और TUFT टोकन जो है वहां से अपन अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ये मान लो बहुत लोग वहां पे करते चले जाएंगे, तो जो टोटल जो सप्लाई है वो है 10 बिलियन। क्या होने वाली है, 10 बिलियन सप्लाई है। उसकी जो धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, वापस से समझो आप इस चीज को। अगर ट्रांजैक्शन बढ़ती चली गई, ट्रांजैक्शन बढ़ती चली गई, TUFT एक बंदे का 12,500 लग रहा है, तो ट्रांजैक्शन बढ़ती चली गई तो उसका जो क्वांटिटी है वो घट जाएगा, कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी। अगर कम होगी तो यूज केस बढ़ेगा, यूज केस बढ़ेगा तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। आप सपोज डेट आज मान के चलते हैं, आज आपको 15,000 यहाँ पे क्या मिलता है, टोकन सपोज डेट मिल गया। अगर उसकी प्राइस यहाँ पे मान चलो बढ़ जाती है तो भाई क्या हो गया, आपका इनकम भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई। और आज मैं आपको इस जूम मीटिंग के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जितना आपने रिजर्वेशन में नहीं कमाया ना, उतना आप देखना इस टोकन के जरिए कितना आप कमा लोगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर कोई व्यक्ति 5,000 करता है ना 30 दिन के लिए, तो उसका 1.5 लाख होता है कॉइन। अगर मैं मानता हूँ उसकी प्राइस अगर अपन देखे 0.08 डॉलर, तो सोचो आप, और ये तो कुछ नहीं है, बहुत लोगों के इससे ज्यादा हो रहे हैं, राइट। तो सोचो उसकी उनकी जो इनकम है वो कहाँ जाएगी, आप अंदाजा लगाओ। और ये एक नई शुरुआत है, अभी अपन बिल्कुल ये मानो ग्राउंड लेवल पे अभी बिल्कुल ही वर्किंग कर रहे हैं मानो आप। और सोचो धीरे धीरे अपन कहाँ पहुंचने वाले। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने लेवल पे ही कीजिए, अपने लेवल पे ही प्लानिंग कीजिए, कितना किनका करवाना है प्लानिंग कीजिए, किस तरीके से करवाना उनका प्लानिंग कीजिए। और हमने तो अभी जो मेरी टीम की जूम मीटिंग करी है, और मुझे पता है कि उन लोगों को किस तरीके से मेरे को अर्निंग करवानी है। मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, मैंने कल परसों ही मैंने उसका प्लानिंग कर ली थी, मैंने आपको सभी जूम मीटिंग के बारे में बताया। ठीक है, तो प्लानिंग कीजिए, अपने अप्लायंस से मिलिए, और कहीं पे भी अपन कुछ भी माइंड मत लगाओ। ठीक है, जैसा जैसा सिस्टम है वैसा वैसा ही करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतने पावरफुल मंच पे बोलने का मौका दिया। आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऋतिक सर। थैंक यू शुभम जी, बहुत शानदार आपने बताया यहाँ पे। ये दोस्तों अभी सर को सुना, बहुत ही शानदार अपडेट्स हमारे बीच में रखा। और दोस्तों ये जो आपने सुना बहुत जल्द आपके सामने लाइव होता दिखेगा, क्योंकि इस बार ट्रेजर आए तो दोस्तों ये डेफिनेटली कि आने वाले टाइम में और बड़ा करेगी। तो अभी डर भी लग रहा है, फंड लगाएं या ना लगाएं। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि फंड यहाँ नहीं लगाना है, कोई फोर्स नहीं करेगा यहाँ पे फंड डालने के लिए। लेकिन एक छोटा सा अमाउंट, जैसे दिवाकर सर ने एक बात बोली, तकलीफ तो डेफिनेटली सबको है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक तकलीफ और हम तो छोटा सा अमाउंट $50 का अगर हम लगा के सिर्फ उसको स्टेक करें, बाकी चीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ अगर हम स्टेक करते हैं उससे जो फंड निकल के आता है उसको हम सेल आउट करके अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो हो रहे हैं, तुरंत हो रहे हैं, विदिन 1 सेकेंड से भी कम समय लग रहा है। वो आपका जो है TFT टोकन USDT बन जा रहा है, और USDT जो है आपका TFT टोकन बन जा रहा है। उसको तुरंत जाके आप सेल करके आप अपने विड्रॉल्स लगा सकते हैं, जो मैंने किया। यह दोस्तों मैंने भी यही किया, और मुझे कुछ TFT टोकन आए और उसे मैं
आज मॉर्निंग में विड्रॉल लगाया, हो सकता है 24 घंटे से लेकर 96 घंटे के बीच में ये विड्रॉल हमारे चले आते हैं। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप सब मीटिंग में बने रहें, कि ऑलरेडी समय हो चुका है। और हम निशा मैम को बुलाना चाहेंगे कि प्लीज़ मैम आप आए और मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके चलेंगे। थैंक यू। निशा मैम पैनल पे हैं आप? हाँ जी सर, आज जी मैं अवेलेबल हूँ और यहाँ पे हमारे साथ लकी सर भी हैं। सो लकी सर अभी अगर आप सुन रहे हैं, इफ यू आर अवेलेबल, तो हमारे बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं जयपुर की धरती से। तो लकी सर आपको यस, तो वेलकम टू यू सर। आप आए और कुछ शेयर करें जो भी अभी अपडेशंस को लेकर के आपके एक्सपीरियंस पे चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे इस बड़े सारे मंच पे मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और साथियों नमस्कार, मैं लकी सैनी जयपुर राजस्थान से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज का सेशन साथियों बड़ा ही अच्छा था और थैंक यू बोलना चाहूँगा ऋतिक भारती सर को, जो इतना शानदार सेशन लेट से ही शुरू किया लेकिन आखिर सर ने शुरू किया इस सेशन को, तो उसके लिए सर आपको दिल की शुक्रिया। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी बहुत सारी पिक्चर मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी। कंपनी के टेलीग्राम पे भी कई चीज़ें आ रही है, आप लोग देख रहे हो। अभी दिवाकर शर्मा सर ने भी शेयर किया था आप सब लोगों के बीच में। और साथियों बताना चाहूँगा कि अभी शुरुआत हो चुकी है एक नए युग की, नई शुरुआत हो चुकी है। साथियों मैं इतना कर जाऊँगा कि हम सब लोगों ने प्लानिंग कर ली। आज पूरे दिन भर पूरी टीम के साथ साथियों प्लानिंग हुई है किस तरीके से इस काम को और बड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और बताना चाहूँगा साथियों सारी गाइडेंस में काम हो रहा है दिवाकर सर की सर में। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा साथियों दिवाकर शर्मा सर को, जिन्होंने हमेशा एंड तक इस सिस्टम में शुरू से लेकर बने रहे और आज भी हमारे को गाइड कर रहे हैं। और डेफिनेटली दिवाकर सर की गाइडेंस में हम बहुत बड़ा काम करेंगे और वापस से एक नई शुरुआत, एक नए जबरदस्त नए जोश के साथ में टीम के साथ लगना स्टार्ट कर दिया साथियों। और थैंक यू चलना चाहूँगा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और होस्ट। थैंक यू लकी जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल द लीडर्स जो भी आज यहाँ पे प्रेजेंट रहे और बहुत अमेजिंगली आज शेयरिंग्स हुई हैं। तो अभी जो सर ने बताया, दिवाकर सर ने बताया, अगर बाकी ये सब कुछ हो चुका है तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और ज़रूर हमारे जो इश्यूज हैं वो शायद अब रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि जो ये सिस्टम भी है जहाँ पे हम लोग दोबारा से अपने अकाउंट्स ओपन किए हैं, तो यहाँ पे विड्रॉल्स और दूसरी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। तो नई ज्वाइनिंग्स जो है उनको वही सेम फैसिलिटी मिल रही है जो पहले लोगों को मिल रही थी। लेकिन फिर भी वही बात एंड में जो स्टार्टिंग में बोली थी, फोर्सेस किसी को नहीं है। सिंपल तरीके से वैसे ही निवेश करने के लिए किसी को नहीं बोला जा रहा है। जो चीज़ हम लोग ट्रेजर एनएफटी में मीटिंग स्टार्ट करते बोलते थे, ये इंफॉर्मेशन पर्पस से मीटिंग हो रही है। इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना हमारा जॉब है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम पहुंचा रहे हैं आप तक। बाकी डिसीजन मेकिंग सब आपकी अपनी है। इसमें कोई भी पर्सन यहाँ पर आता है सिस्टम में, अर्निंग उसकी अपनी होती है, राइट। तो दूसरी तरफ भी अपने आप खुद ही हमको सोचना है। क्यों हम लोग सिर्फ खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं और बीच में अगर कुछ थोड़ी देर के लिए रुकावट आती है, कोई किसी तरीके से कोई चीज रुकती है, तो उसका सारा इल्जाम जो है वो दूसरों पे थोप दिया जाता है। तो ये सब हमने नहीं करना है। अगर आप बड़ा माइंडसेट लेकर के आए हैं तो हमको बड़ी चीजों के लिए जितनी भी रुकावटें आए उन सब के लिए भी बराबर से रेडी रहना है। और यही एक लीडर की पहचान है, यही एक उस पर्सन की पहचान है जो सपने देखता है और सोचता है कि कुछ भी रास्ते में आए मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे चलते जाना है। उसको विश्वास होता है कि वो आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने की पावर रखता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और बिल्कुल ये सेशन भी आपके लिए अवेलेबल है ऑन जूम यूट्यूब पे, और उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे भेज चुकी हूँ। सो आपको लास्ट टाइम फिर से करें कि आप अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है।
गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे बाइंड होना है, TOFT कैसे लेना है, कैसे स्वैप करना है, कैसे TOFT का USDT बन रहा है, कैसे USDT का TOFT मिल रहा है, कैसे स्टेकिंग हो रही है, पैसा कहाँ रखना है, ईच एंड एवरीथिंग छोटी और बड़ी वीडियो के माध्यम से आपके लिए वहां पे फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। आप लोगों के लिए, आपकी टीम मेंबर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिसका जो रिक्वायरमेंट है उसको सिंपल वो वीडियो शेयर कर देना है और आपके टीम मेंबर अपने आप उन चीजों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये सब सपोर्टिव सिस्टम बना है जूम सेशन के माध्यम से और हमारे अपलाइन की गाइडेंस की वजह से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।